नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने परिवार एग्री उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ कम क्यों और डीवी डेट कब तक। ठीक है, साथ ही साथ आने वाली 2700 से अधिक पदों पर जो भर्ती है एजीटीए के, उसके बारे में। तो सबसे पहली बात दोस्तों, मैं कभी आपको हाल ही का कोइंसिडेंस बताता हूँ। कल मैं एक व्यक्ति से मिला, वो बता रहा था मेरे 55 नंबर हैं। तो हम 2-4 लोग मिल के वही लड़के के पास गए हुए थे। अब जब उसका बहस में ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई तो उसकी क्या नाम वह मार्कशीट और पेपर मिलाया गया तो नंबर उसके निकल के आए 33.5। तो इससे एक चीज़ ये तो समझ में आई, एक तो वो बहुत जलील भी हुआ वहाँ। तो इससे ये चीज़ एक समझ में आ गई कि जो ये 55, 60, 65 बोलने वाले हैं, इसमें आधे से ज़्यादा लोग फर्जी वाले हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि रीज़न ये, जिसके नंबर हैं वो बता नहीं रहा, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा। अब जो बोल रहा 58 है, क्या मैं सेफ़ हूँ? क्या बोल रहा 56 है, तो क्या मैं सेफ़ हूँ या नहीं हूँ? तो उन लोगों को ये नहीं पता कि ऑडिटर का रिजल्ट आने को है और ऑडिटर की डीबी में बहुत बच्चा बाहर किया गया। क्यों? बस डॉक्यूमेंट की गड़बड़ी की वजह से। किसी का ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं सही था, किसी का EWS नहीं था सही था। तो इस वजह से बहुत बच्चों को बाहर का रास्ता देखने को मिला है। तो यही दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा आपके AGTA 3446 में भी। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या है कि बच्चे बाहर बहुत किए जाएंगे, और बाहर करने का कारण भी है, आप लोग जानते हैं, पेयरिंग वाले, फर्जी तरीके से बैठने वाले, वो सब। दूसरी बात करेंगे कि डीवी डेट कब तक। तो दोस्तों, डीवी डेट जो है कि बहुत बड़ा देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क बन गया है। क्वेश्चन मार्क बनने का कारण ये है कि बहुत ही बच्चा परेशान हो रहा है। बहुत ही तो ऐसे हैं जो डिप्रेशन में एकदम चल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरे से दूसरी तैयारी भी नहीं हो रही, पढ़ा भी नहीं जा रहा है और जवाब भी नहीं किसी को दे पा रहा हूँ। पूरे गांव मोहल्ले रिश्तेदारी में ये हो गया कि उनके लड़के का हो गया है और वो अभी भी घर पर ही बैठा है। तो एक ही दोस्तों वाकया बहुत ही ज़्यादा झकझोर देने वाला है स्टूडेंट की लाइफ में, कि जब एग्ज़ाम निकल जाए और उसके बाद फिर डीबी ना हो, फिर फाइनल रिजल्ट ना आए, तो उसमें बहुत समय एक लंबा जो लगता है वो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं परेशान करता है। तो जो ये डीवी डेट को लेकर मसला है, तो आप लोगों को पता भी था कि माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया था कि NIC का पोर्टल बन के आ जाएगा 10 दिनों में। तो लगभग आज मान के चलिए, आज 20 दिन, मतलब 10 दिन के 12-13 दिन से ज़्यादा ही हो गए होंगे। ठीक है, आज लगभग आपकी 20 तारीख हो गई है और अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि कब तक क्या होगा, कब तक क्या नहीं होगा। तो साथ ही साथ दोस्तों, हो सकता है आपका ऑडिटर का रिजल्ट इसी हफ्ते या अगले हफ्ते तक आ जाए, और जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट फरवरी के पहले या दूसरे वीक में देखने को मिलेगा। उससे पहले क्या है कि दोस्तों, डीवी डेट कब तक जो है ये क्वेश्चन मार्क है, और इसको सारी चीज़ों को देखने के और जानने के बाद ये समझ में आता कि अगर डेट आ रही है तो अब ये 26 जनवरी के बाद ही आने की संभावना है। वही 28 या 29 के आसपास अगर आती है तो, क्योंकि पहले देखने का डेट मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और जो कट ऑफ है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कट ऑफ रहेगी बहुत कम, बच्चा बहुत बार होगा। क्योंकि कॉटन कॉरपोरेशन में भी काफ़ी बच्चों का हो गया था, उसके बाद नेशनल सीड कॉरपोरेशन का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी किसी न किसी का तो हुआ ही होगा। मान लीजिए 100 में से 1 या 2 का ही हुआ होगा। ठीक है, AFO में जिसका हो गया वो AFO ही ज्वाइन करेगा। इसको इसकी ज्वाइनिंग में भी पता नहीं कितना समय लगेगा, तो वो इसके लिए थोड़ी ना बैठेगा। तो ये सब बातें हैं कट ऑफ कम होने की। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि आने वाली 2700 से अधिक पदों पर जो भर्ती है उसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दूँ, किताबें पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए। जो कि बुक्स हैं वही सारा कुछ जो है आपको बैचेस में मिलेगा, और अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उनको पढ़िए, देखिए उनसे। और एग्रीकल्चर के लिए आप करंट अफेयर्स किसी भी एक इंस्टीट्यूट की परचेस कर लीजिए।
जो निकाल रहा हो, जो करंट अफेयर पब्लिश कर रहा हो, उससे आप लोग एक करंट अफेयर्स ले लीजिए। तो उसमें जो भी घटनाएं हैं, जो भी नए नए स्कीम वगैरह हैं, योजनाएं हैं, वो सब उसमें क्या हो जाएंगी, आपकी कवर हो जाएंगी। तो एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली आप लोगों ने देखा ही जो 3446 का पेपर था, अगर आप लोगों ने उसको देखा, उसका एनालिसिस किया हो, तो आप लोगों को पता ही होगा कि पेपर का लेवल कितना टाइट है। टाइट क्या है कि आने वाले समय में भी यही होगा। आप लोग ये समझ लीजिए, जो ये आने वाली 2790 के आसपास वैकेंसी हैं, इसमें कहानी यही बनेगी आपकी। क्या है कि पेपर को इतना, क्वेश्चन को इतना घुमा के पूछा जा रहा है, इतना ज़्यादा, कि आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि हमको किस तरह से इसको सॉल्व करना है। जैसे आपसे पहले पूछा जाता था कि बताइए गेहूं की बीज दर कितनी है, या पूछ दिया जाता था कि धान के फसल में नाइट्रोजन किस रेशियो में देते हैं, एनपीके की रेशियो क्या है। तो वो चीज़ें अब बदल दी है आयोग ने, एकदम उसका बदला हुआ रूप देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, ई नम से पूछ दिया गया, किसान मंडी वाला था, नाबार्ड का था। तो इस तरह से ये थोड़ा सा डिटेल और डिस्क्रिप्टिव जो चीज़ें हैं, उनके सारांश को लेकर ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। जैसे जल निगम वाला था एक, तो ये सब क्वेश्चन जो हैं, ये सब आप लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बनेंगे आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल होगा टफ और चीज़ें घुमा के पूछी जाएंगी। और क्या होगा कि जब बुक्स आप पढ़ेंगे डिटेल में, डिस्क्रिप्टिव में, तो आपकी चीज़ें क्या होंगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और थोड़ा सा चीज़ें भी क्लियर होंगी। जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी चीज़ें क्लियर होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इस टाइम पर डीबी से पहले पॉजिटिव माइंड सेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में जब डीबी होगी, आपका रिजल्ट आएगा, तब तक समय तो लंबा लगेगा। देखिए, समय लंबा लगेगा और हो सकता है ये नियुक्ति पत्र चुनाव के आसपास ही बांटे जाए, आप लोगों को पता भी है। तो उससे पहले आप लोगों को सबसे ज़रूरी है जो धैर्य बना के रखना है, पैसेंस बना के रखना है, क्योंकि अब सारा जो खेल है वो पैसेंस का है। और कोशिश ये करें किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में शामिल ना हो। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़े में अगर शामिल होंगे तो आपका किसी न किसी तरीके से चीज़ें फंस जाएंगी। और गांव समाज में तो ये चीज़ और ज़्यादा बचा के रखने वाली है, क्योंकि गांव समाज में क्या होता है कि लोग बाग इन सब चीज़ों का एक मौका ही ढूंढते हैं कि फलाने की सरकारी नौकरी क्यों लग रही है, समझ रहे हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये है जो 55-60 वाले हैं, इनकी कहानी थोड़ा ज़्यादा विचित्र है। ये आके कमेंट ज़रूर कर देंगे और पूछेंगे क्या मेरा होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे ही एक महानुभाव से मैं कल मिला भी था, तो दोस्तों के साथ में होने की वजह से बहस हुई काफ़ी ज़्यादा। जब वो एमआर सीट से मिलाया गया तो भाई साहब को शर्मिंदगी हुई और कुछ नहीं बोले, उठकर चले गए। क्यों? क्योंकि रीज़न है, झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका नहीं हुआ तो आप आने वाली वैकेंसी की तैयारी करिए, साफ साफ बता दीजिए। किसी को गुमराह करने से अच्छा है सच बोल दो, और फिर गुमराह करके किसी दूसरे का तुम नुकसान नहीं कर रहे हो, खुद का नुकसान कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और थोड़ा पैसेंस बना के रखना है, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।